कई साल पहले एक छोटे से गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक मोची रहता था। गांव छोटा था मगर वहां के लोग सादा और मेहनती थे। गांव के दरमियान एक छोटा सा बाजार था जहां चंद दुकानें थीं। इन्हीं दुकानों के करीब एक पुराना दरख्त था और उस दरख्त के नीचे अब्दुल रहमान की छोटी सी दुकान थी। अब्दुल रहमान बहुत गरीब था। उसके पास ना बड़ी दुकान थी और ना ज्यादा सामान, बस एक छोटी सी लकड़ी की मेज, कुछ औजार, सुई धागा और पुराने चमड़े के टुकड़े। वो दिन भर बैठकर लोगों के जूते सीता और मरम्मत करता था। अब्दुल रहमान के घर में उसकी बीवी आयशा और 2 छोटे बच्चे थे। घर बहुत सादा था, मिट्टी की दीवारें और छत पर पुराने लकड़ी के तख्ते थे। मगर इस घर में एक चीज बहुत कीमती थी, अल्लाह पर मजबूत ईमान। हर सुबह जब सूरज निकलता तो अब्दुल रहमान फजर की नमाज पढ़ता, अल्लाह से दुआ करता और फिर अपनी दुकान खोलने चला जाता। वो हमेशा एक ही बात कहता, या अल्लाह, मैं मेहनत करता हूँ, रिस्क देने वाला तू ही है। वो कभी रिस्क की कमी पर शिकायत नहीं करता था। अगर एक दिन अच्छा गुजर जाता और उसे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाते तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, और अगर पूरा दिन गुजर जाता और कोई गाहक ना आता तो भी वो सब्र करता और कहता, अल्लाह बेहतर जानता है, वही मेरा राज़िक है। एक दिन गांव में अजीब खामोशी थी। लोग बाजार कम आ रहे थे। अब्दुल रहमान सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर बैठा रहा मगर एक भी गाहक नहीं आया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगा। अब्दुल रहमान ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, आज मेरे बच्चों के लिए खाने का भी इंतजाम नहीं है, मगर मुझे यकीन है तू मुझे मायूस नहीं करेगा। वो दुकान बंद करके घर वापस आया। उसकी बीवी ने पूछा, आज काम कैसा रहा? अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारे लिए जरूर आसानी पैदा करेगा। आयशा ने भी सब्र किया क्योंकि उसे अपने शौहर के ईमान पर यकीन था। अगले दिन अब्दुल रहमान हस्बे मामूल अपनी दुकान पर बैठ गया। दोपहर तक कोई गाहक नहीं आया। इसी वक्त एक अमीर ताजिर घोड़े पर सवार बाजार से गुजरा। उसके जूते रास्ते में फट गए थे। वो इधर उधर देखने लगा और उसकी नज़र अब्दुल रहमान की दुकान पर पड़ी। ताजिर ने कहा, क्या तुम मेरे जूते ठीक कर सकते हो? अब्दुल रहमान ने अदब से जवाब दिया, जी ज़रूर, ये मेरा काम है। उसने बड़े ध्यान से जूते सिले, इतनी मेहनत से काम किया कि जूते बिल्कुल नए लगने लगे। ताजिर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, तुमने तो मेरे जूते नए बना दिए। उसने अब्दुल रहमान को अच्छे खासे पैसे दिए। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू आ गए। वो दिल में बोला, या अल्लाह, मुझे यकीन था कि तू मेरी मदद करेगा। कुछ दिन बाद एक और वाकया पेश आया। एक शख्स जल्दी में आया और अपने जूते मरम्मत के लिए दे गया। जब वो गया तो उसकी जेब से सोने के चंद सिक्के जमीन पर गिर गए। अब्दुल रहमान ने ये सिक्के देख लिए। वो चाहता तो उन्हें अपने पास रख सकता था क्योंकि वो बहुत गरीब था, मगर उसके दिल में फौरन ख्याल आया, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। उसने वो सिक्के उठाकर महफूज रख लिए। कुछ देर बाद वो शख्स घबरा कर वापस आया और कहने लगा, मेरे सोने के सिक्के कहीं गिर गए हैं। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करें, ये आपके ही हैं। उसने तमाम सिक्के वापस कर दिए। वो शख्स हैरान रह गया। उसने कहा, आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी बहुत कम मिलती है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। आहिस्ता आहिस्ता गांव में अब्दुल रहमान की ईमानदारी और मेहनत की शोहरत फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास जूते ठीक करवाने आने लगे। कुछ अरसे बाद उसने एक छोटी सी दुकान भी बना ली। उसके बच्चों की तालीम शुरू हो गई और घर के हालात बेहतर होने लगे। मगर अब्दुल रहमान कभी नहीं बदला। वो आज भी हर सुबह यही कहता था, या अल्लाह, जो कुछ है तेरी मेहरबानी से है। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, अब्बा, आप हमेशा कहते हैं अल्लाह पर भरोसा रखो, इसका क्या मतलब है? अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इसका मतलब ये है कि इंसान मेहनत करे, सच्चाई इख्तियार करे और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। फिर उसने कहा, जो शख्स सच्चाई और मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सबक: अल्लाह पर भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है।
ईमानदारी हमेशा कामयाबी लाती है। मेहनत करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।